दिया तो उसका क्या होगा? क्यों काजल खुश हो रही है और क्यों क्रिश भी खुश है? दोस्तों, आने वाला ये ट्रैक आपको हिलाकर रख देगा। सबसे ज़्यादा दुख किसको होने वाला है, ये तो वीडियो में ही साफ नज़र आने वाला है। देखिए, दादी साहब का एक्सीडेंट हुआ है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि किसने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और किसकी वजह से अरमान को इस बात की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर ने फ़ोन करके अरमान को बताया कि उनकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि अभीरा ने उन्हें एडमिट कराया है। अरमान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वह दादी साहब से मिलने आते हैं। उस वक्त अभीरा वहां से बाहर चली जाती है ताकि अरमान को कुछ न पता चले। लेकिन जब अभीरा लौट कर आती है, तब वहां पहले से मायरा मौजूद होती है। दादी साहब मायरा से कहती हैं कि अगर घर की बेटी इतने लंबे समय तक घर से दूर रही तो यह सही नहीं है, और अगर वह चाहती है कि दादी साहब और परिवार कुछ साल और खुश रहें तो उसे वापस घर लौटना होगा, नहीं तो वह उनके मरते मुंह का सामना करेगी। ये पूरी बात वाणी और मायरा दोनों सुनती हैं और अभीरा भी यह सब सुन लेती है। अभीरा के लिए यह एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर वह मायरा के सामने आएगी तो उसका ट्रॉमा बाहर आ जाएगा, और अगर वाणी को सच पता चल गया तो उसे ट्रॉमा से बचाना आसान नहीं होगा। लेकिन दादी साहब की आखिरी इच्छा पूरी करना अब उसका धर्म बन गया है। इसलिए अभीरा ने यह तय कर लिया कि वह पोदार हाउस लौटेगी और दादी साहब की उम्मीदों को पूरा करेगी। जैसे ही वह पोदार हाउस आती है, अरमान के साथ उसका सामना होता है। अरमान कहता है कि यह फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभीरा उसे बताती है कि दादी साहब सबसे पहले उनकी फैमिली हैं। यह बात सुनकर विद्या पूरी तरह से चौंक जाती है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह अभीरा के साथ भिड़ने लगती है। वह सोचती है कि अब किसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही हूँ, लेकिन अभीरा उसे समझाती है कि वह बर्बाद करने नहीं आई है, बल्कि पोदार हाउस लौट कर आई है। सब यह सुनकर चौंक जाते हैं। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं है। छोटे चाचा की खुशी साफ नज़र आती है। मनीषा चाची की खुशी भी साफ दिखती है। काजल दुखी है और विद्या के पैरों तले ज़मीन हिल गई है। यह सब इसलिए क्योंकि विद्या की करतूतें अब सामने आने वाली हैं। लीप से पहले दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि विद्या की सच्चाई अरमान के सामने आएगी। पिछली बार अरमान ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि इसमें उसकी बेटी का सवाल है। जो साल उसकी बेटी ने अभीरा के बिना बिताए, उनका जिम्मेदार कौन है? यही सवाल अरमान के दिमाग में है। ये सब विद्या की चालाक योजना का परिणाम है। उसने सब कुछ इसलिए किया ताकि अभीरा और वाणी मायरा और अरमान से दूर रहें। यही कारण था कि उसने अपनी चालाकी से सब कुछ नियंत्रित किया ताकि उसके बच्चे खुश रहें। लेकिन इस पूरी योजना के पीछे विद्या का असली मकसद क्या था, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। एक बात जो साफ हो गई है वह यह कि विद्या चाहती थी कि अरमान और मायरा खुश रहें। अभीरा सत्यवादी इंसान हैं और लॉयर बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा सच का ही साथ दिया। विद्या को शायद पता था कि अरमान और मायरा को खुश रखने के लिए उन्हें मित्तल से जुड़े रहना ज़रूरी है। अगर मित्तल का सच अरमान के सामने आता तो वह केस नहीं लड़ते। इस वजह से विद्या ने अभीरा और अरमान को अलग कर दिया ताकि दोनों कभी सुलह न करें और सच सामने न आए। वहीं दूसरी तरफ वाणी अपने घर लौट रही है और उसका ट्रॉमा बढ़ने वाला है। क्या अभीरा उसे संभाल पाएगी? ऑलरेडी मेहर ने अपने अगले कदम की योजना बना ली है। उसने अरमान से रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट छीन लिया है और अब वह यह सोच रही है कि कैसे अभीरा की बेटी वाणी को नुकसान पहुंचाए ताकि उसके खिलाफ आखिरी सबूत भी खत्म हो जाए। क्या अभीरा अरमान को यह सब कुछ मेहर के प्लान से पहले बता पाएगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। हर ट्विस्ट और हर मोड़ आपको चौंका देगा। अभीरा की बहादुरी, विद्या की चालाकी, अरमान की प्रतिक्रिया और वाणी का ट्रॉमा, ये सब मिलकर इस कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाते हैं। इस पूरे ट्रैक में भावनाओं का तूफान है। दादी साहब की आखिरी इच्छा, परिवार की अहमियत, धोखे और सच्चाई, ये सब आपको बांधे रखेंगे। देखिए कि किस तरह अभीरा अपने कर्तव्यों और प्यार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, और विद्या की चालाकी किस तरह परिवार को हिला देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक यह सोचते रह जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अभीरा की ईमानदारी, दादी साहब के प्रति उसका प्यार और अरमान की न्यायप्रियता, ये सब मिलकर कहानी में गहराई और भावनात्मक ड्रामा पैदा करते हैं। वहीं विद्या की योजना, उसके चालाक दिमाग और पूरे परिवार को नियंत्रित करने की कोशिश
इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। यह कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं है, बल्कि यह परिवार, जिम्मेदारी, सच्चाई और प्यार का मिलाजुला अनुभव है। दर्शक यह समझते हैं कि जीवन में सच्चाई और प्यार कितने महत्वपूर्ण हैं। अभीरा, अरमान, मायरा, वाणी और दादी साहब के संघर्ष और उनकी भावनाएं दर्शकों को हिलाकर रख देती हैं। हर मोड़ पर ट्विस्ट, हर संवाद में भावना और हर स्थिति में अनिश्चितता इसे बेहद रोमांचक बनाती है। दर्शक जानना चाहते हैं कि अभीरा क्या करेगी, विद्या का अगला कदम क्या होगा और अरमान इस बार अपनी माँ को माफ़ करेंगे या नहीं। यही कारण है कि यह ट्रैक इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है। और सबसे अहम बात यह है कि कहानी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है। इसमें न्याय, सच्चाई और प्यार की लड़ाई है। अभीरा की बहादुरी, विद्या की चालाकी, अरमान की समझदारी और वाणी की